कि कोई हंसी मंजर आंखों से जब ओझल हो जाएगा, मुझको पागल कहने वाला खुद पागल हो जाएगा। मत घबराए प्यासे दरिया, सूरज आने वाला है, बर्फ पहाड़ों से पिघलेगी, जल ही जल हो जाएगा। ये उम्मीद और इसी उम्मीद के सहारे जिंदगी के सफर पर आगे बढ़ना है। आइए, बहुत देर से बड़ी संजीदा, बड़ी गंभीर बातचीत हो रही है और गंभीरता की चादर ओढ़कर जिंदा कौमें बहुत देर तक नहीं बैठती हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें हंसने और मुस्कुराने का मौका चाहिए। हंसने, मुस्कुराने और खिलखिलाने का मौका आज की इस खूबसूरत सी रात और आज की इस खूबसूरत सी महफिल में हमें खिलखिलाने का मौका मिले, इसके लिए मेरे पास कई फनकार हैं। लेकिन मैं बुलाने जा रहा हूं एक ऐसे कलमकार को जिनका ताल्लुक मध्य प्रदेश के एक अदबी और तहजीबी, एक साहित्यिक शहर बुरहानपुर से है। बुरहानपुर से हमारे बीच में भाई धुआंधार शर्मा जी यहाँ पधारे हैं। हास्य और व्यंग की कविताओं और रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। पूरे देश में उनके कलाम की खुशबू महकती है और उनका एक परिचय ये भी है कि लोग उन्हें जूनियर अमिताभ बच्चन कहते हैं। जूनियर क्यों कहते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कोई ना कोई बात तो है कि लोग उन्हें जूनियर अमिताभ बच्चन के नाम से जानते पहचानते हैं। धुआंधार शर्मा जी हमारे बीच में आ गए हैं और ये जो भाई सेल्फी ले रहे हैं जल्दी से ले लें। हो गया सब? बचा है कुछ? बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ भाई, जब बैठ ही नहीं पा रहे तो शायरी क्या खाक समझ पाएगा। इससे बेहतर है तू घर चला जा, नहीं तेरी जगह कोई और चला जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ आपको कि मेरे से पहले जो कवित्री पढ़ रही थी वो अगर नहीं भी पढ़ती तो आप लोग ताली बजाते रहते। और उसके बाद वो कहते नहीं कि जैसे बांसुरी सुनने के बाद कोई तबला ठोका जाए, मुझे बुला दिया। खैर, संचालक जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने अब तक ज़िंदगी में 5 अच्छे संचालकों के साथ पढ़ा, उनमें से 5वें ये हैं। ये अलग बात है कि 4 अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप बहुत लंबे समय तक हम लोगों को आनंदित करते रहें। बैठ जाओ भाई साहब, नहीं आप पे भी हमें कुछ कहना पड़ेगा। ना वहाँ खुरापात कर, तेरा पड़ोसी उठकर गया, तू घर की तहकीकात कर। हाँ जी, आज 66वां जन्मदिन है और 66 साल की उम्र में इतना खूबसूरत आदमी मैंने आज पहली बार देखा। अच्छा ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, 66 साल भले हैं लेकिन एक 6 हटा दो, 6 की मासूमियत है आपके अंदर। और मैं सन 1998 में आपसे मिला था। मैं तभी समझ गया था कि ये व्यक्ति आगे चल के बहुत बड़ा हृदय प्रिय लोगों का लोकप्रिय आदमी बनेगा। क्योंकि जब ये बैठे थे वहाँ तो इनसे कुछ विद्यार्थी मिलने आए। बीए फाइनल की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी थे। बोले सर बिल्कुल लाइट नहीं आ रही और हम पढ़ नहीं पा रहे, तो कैसे क्या डिग्री मिलेगी, और वो तो बहुत बड़ी समस्या है सर। तो इनके साथी वो पहले संजय शुक्ला जी वगैरह थे, सब साथ में, धीरेन्द्र और धर्म भी, जो भी आयोजन समिति के वही लोग तब थे वही अब हैं। तो बोले कि ऐसा इंतजाम तो बिजली का कैसे हो पाएगा। तड़ाक से जो है ना शिवपाल सिंह जी बोले चिंता मत करो, तुम परीक्षा दो, बिजली का इंतजाम हो ना हो डिग्री का इंतजाम हम कराएंगे। इतना जीवट आदमी, मतलब कितने जनता को ऐसा ही नेता की जरूरत। अरे भाई जब होगा तब होगा, लेकिन हिम्मत तो नहीं टूटी। हिम्मत देने वाले नेता की जरूरत है। तब मैं 4 पंक्तियां आपके सम्मान में कहना चाहता हूं कि मैंने आपको पाया महकते खिलते गुलाब की तरह। मैंने आपको पाया महकते खिलते गुलाब की तरह, आपकी कर्तव्य निष्ठा खुली किताब की तरह। और अंधेरे क्या रोकेंगे रोशनी आपकी, आप दिन में आफताब रात में लगते महताब की तरह। वाह! और आज मैं बता रहा हूँ साहब, अब तक मैं हिंदुस्तान में सबसे छोटा कवि माना जाता था। उसका भी एक कारण है क्यों माना जाता था कि मैं अब तक यहाँ आ ही नहीं था।
हाँ, मेरी एक ने सिफारिश की कि यार धुआंधार अब अच्छा पढ़ने लगे हैं, तुम उनको बुलवाओ। उसने कहा यार मैं बड़े कवियों को बुलवाता हूँ। तो बोले नहीं यार वो बड़े, बोले नहीं बड़े हैं तो कि उनके जन्मोत्सव के कवि सम्मेलन में गए कि नहीं, तो काहे के बड़े हैं। तो आज मुझे खुशी है कि आज से मुझ में बड़ापन का ठप्पा लग जाएगा। अब मुझे मालूम है आप मुझे निपटाने को आए हैं, सुनने तो आप विष्णु सक्सेना को आए, लेकिन उसके पहले भी 10-5 मिनट मुझे निपटा दो तो मैं भी कुछ हंसाने, मुझे भी पैसे दिए गए तो मेरे भी तो वसूल कर लो। आज जब से मैं देख रहा हूँ प्यार मोहब्बत की बात चल रही है और बूढ़ों को बड़ा कोसा जा रहा है। हमें बहुत बुरा लगता है बूढ़ों को कोई कोसे तो। अरे भाई, प्यार एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से और जीवन के अंतिम क्षण तक रहती है। बचपन में फ्री में मिल जाती है, 4 साल का बच्चा कोई भी करके चला जाता। जवानी में खैरात में मिलती है, ये अलग बात है, बुढ़ापे में खरीदना पड़ती है। तो मोहब्बत की ज़रूरत तो हर वक्त रहती है। तब मैं आज ये अपने वृद्ध साथियों के लिए ये 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ और आज से उनमें हौसला जागृत हो जाएगा कि इंसान दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता, इंसान दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता, सोना कहीं भी गिरे कूड़ा नहीं होता। वाह। और भले दांत टूट जाए मुंह में खाने के, पर ऐसा नहीं कि मुंह में चूसने को मसूड़ा नहीं होता। तो आप किसी को बूढ़ा मत कहें। और सच बात तो ये है सर कि हम अगर आज भी अपना हुनर दिखाने लग जाएं, हम अगर आज भी अपना हुनर दिखाने लग जाएं तो कई हसीनों के दिल ठिकाने लग जाएं। हम तो चाहते नहीं कि बुढ़ापा बदनाम हो, नहीं तो आज भी कई जूलियां मटुकनाथ को भगाने लग जाए। तो बुढ़ापे को मत तराशो। बुढ़ापा एक बहुत ही आनंददायक चीज़ है। माना सूखे नींबू में उतना रस नहीं होता। अब देखो मेरी कविता नियुक्ति अलंकार में रहती है, मैं कुछ भी। और एक बात और बता दूं, आप मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं बातों में कविता में बात करता हूँ, इसलिए ध्यान से सुनते रहना। बाद में पछताओगे, वीडियो देखोगे सबसे ज़्यादा मेरे को ही पसंद करोगे। मालूम मुझे कि आपको उन तक पहुँचना, लेकिन यहाँ तक भी रहो। तो मैं कह रहा था कि माना सूखे नींबू में उतना रस नहीं होता, बुढ़ापा परवश तो होता पर बेबस नहीं होता। बुढ़ापा पर, ये बहुत ज़्यादा समझदार है। नहीं मालूम, मुझे मालूम है। मैं आ रहा था तब भी लोगों ने कहा था कि दाहिने हाथ पे जो बैठे हैं वो बहुत समझदार लोग। माना सूखे नींबू में उतना रस नहीं होता, बुढ़ापा परवश तो होता पर बेबस नहीं होता। और हम जानते हैं ग्रीसिंग सूख चुकी है बेरिंग की। अच्छा। कविता साहब प्रतीकों की भाषा है, कम शब्दों में बड़ी अभिलाषा है। लय यति गति भाव व्यंजना जिसमें आ जाए बस कविता की यही परिभाषा है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जिस वाक्य में रस आ जाए वो कविता है। तो आप समझ ले, वैसे सब समझदार हैं। हम तो तभी समझ गए थे कि इटावा में हम जा रहे हैं, समझदार लोगों के बीच में बहुत तमीज़ से पढ़ना पड़ेगा। तब मैं कह रहा हूँ कि माना सूखे नींबू में उतना रस नहीं होता, बुढ़ापा परवश तो होता पर बेबस नहीं होता। और हम जानते हैं ग्रीसिंग सूख चुकी है बेरिंग की, पर बेरिंग घूमता जरूर है, उतना ठस नहीं होता। यही कविता की समझने की चीज़ है। कविता क्या, शब्दों का एक जाल है कविता, ना समझ को जंजाल है कविता, मूर्ख को बवाल है कविता, और आप जैसे अक्लमंद को कमाल है कविता। तो कविता समझने की चीज़ है। मुझे मालूम है आपको उन तक पहुंचना है, लेकिन यहाँ तक भी रहो तो जैसे। बहुत अच्छा, अभी सभी लोगों ने अच्छा पढ़ा। और साहब सही बात तो ये कि मुझे तो अच्छा पढ़ना ही नहीं आता, लेकिन एक बात फिर भी कह रहा हूँ मैं कि मुझे कमज़ोर समझकर मुझसे दंगा नहीं करना। क्या बात हो गई भाई साहब, ये लफड़े क्या पड़ जाते बीच बीच में। एक साथ सब रख दो ना उनके और साष्टांग प्रणाम कर लो, खत्म खेल। हाँ, ये अब क्या बेचोगे सुबह इनको, तो काय कोई इकट्ठी कर रहे हो, फिर पड़ी रहने दो जहाँ पड़ी है। हाँ जी धुआंधार जी, वो तारतम्य टूट जाता ना। क्या कह रहा था मैं, वो बात दिमाग से निकल जाती है। आपने जो कहा था वो जो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको लोग जूनियर अमिताभ बच्चन क्यों कहते हैं ये नहीं बताया। हाँ, आपने अच्छा ध्यान दिला दिया। देखो मैं बताऊं, मुझे जूनियर अमिताभ बच्चन इसलिए कहते हैं, और हकीकत बात है कि जूनियर अमिताभ बच्चन इसलिए भी कहते हैं कि मेरी बहुत सी बातें अमिताभ बच्चन साहब से मिलती हैं। मैं आपको गिनाता हूँ, आप अगर माने कि ये बातें सही हैं तो आप मेरे लिए ताली बजा देना। देखो, अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर, मेरा 14 अक्टूबर,
3 दिन पिताजी की टाइमिंग बिगड़ गई। अच्छा, हाँ ठीक है, 3 दिन के हिसाब से। उनकी हाइट 6x5, मेरी 5x6। उनकी एक प्रेम का रेखा आपने मेरी को नहीं देखा। वो बहुत स्वाभिमानी तो मैं भी बहुत स्वाभिमानी। वो मेरे घर नहीं आए तो हम भी उनके घर नहीं गए। वाह, ये अच्छा है। अब वो अमिताभ बच्चन है, मैं धुआंधार हूं। कारण क्या है कि मैं तो उन्हें जानता हूं, वो मुझे नहीं जानते। लेकिन एक बात जरूर है कि आज की जो महफिल हमारे संजय शुक्ला जी ने जमाई है, और अगर इनके लिए हम 4 पंक्तियां नहीं कहें तो लोग, या इन पूरी आयोजन समिति के लिए, तो फिर हमारे लिफाफे में कुछ गड़बड़ हो सकती है। हमें ये 4 पंक्तियां कहना जरूरी है कि बेमतलब की हम सफाई नहीं देते, बेमतलब की हम सफाई नहीं देते, किसी झूठे सच की गवाही नहीं देते। आज के आयोजन की कामयाबी हमारे दम पर है, पर पर्दे के पीछे हम दिखाई नहीं देते। वाह, पर पर्दे वाह, के वाह। पीछे हम दिखाई नहीं देते। और हमने आपसे कहा कि मुझे किसी तरह से कमज़ोर समझकर मुझसे दंगा नहीं करना। मैं शिव का भक्त हूँ, मुझसे पंगा मत करना। अरे वाह 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 वाह। ये अन्योक्ति अलंकार है, इसलिए अलंकार दोनों शब्द इस्तेमाल किए। आप समझ लीजिए, यहाँ से लिफाफा मिलेगा, वहाँ से आशीर्वाद मिलेगा। समझ लीजिए, बात को समझा करें। जब भी कहूँ बात को समझा करो रात को। हाँ, मुझे कमज़ोर समझकर मुझे दंगा नहीं करना। मैं शिव का भक्त हूँ, मुझसे पंगा नहीं करना। कोशिश करूँगा पूरी मज़ा लाने की, मज़ा ना आए तो बाद में नंगा नहीं करना। वाह वाह वाह। और एक बात बता दूं कि मुझसे बेहतर शायरी की आस मत करना, सूखे कुओं में पानी की तलाश मत करना। मुझसे बेहतर शायरी की आस मत करना, सूखे कुओं में पानी की तलाश मत करना। कोशिश बेहतर से बेहतर करूँगा, मज़ा ना आए तो बाद में बकवास मत करना। मैं तो क्लियर कह के ठोक के ही बात करता हूँ। और जहाँ तक आपको मंच के बड़े कवियों की बात बताऊँ, अब बिल्कुल 100% मैं बहुत अच्छी किताबें, मैंने 5 किताबें लिखी, बहुत अच्छी कविताएं लिखी, लेकिन मैं मंच पे नहीं आया। तब मैंने दिमाग लगाया, मेरी घरवाली बोली यार तुम लिख लिख के हमें ही सुनाया जा रहा है, बाहर तो कोई सुनता ही नहीं तुम्हें। तो बोले कुछ जुगाड़ लगाओ। तब मेरे दिमाग में आई कि वाकई मंच पे आने के लिए जुगाड़ जरूरी है। तब मैंने ये 4 पंक्तियाँ, आपको लगे कि वाकई ये सही बात है, मेरा टाइम हो जाए तो आप बोल देना, मैं बैठ जाऊँ। आप लोग कह दें। वैसे मुझे इनकी परवाह नहीं है इतनी जितनी आप सबकी है, क्योंकि आप ही बड़ा छोटा बनाते हैं। अगर आपकी निगाह करम मेरी ज़िंदगी की ढाल हो जाए, बबूल के साए में सूखे हम, बरगद की छाँव मिले तो लाल हो जाए। और अब तक रहे बरसों उपेक्षित धुआंधार, अगर आप मेहरबान हो जाएं तो ये बंदा भी निहाल हो जाए। वाह वाह। तो मुझे इनकी परवाह नहीं, ये तो सोचते कब निपटे साला। ये मंच की हमें सब कवियों की मालूम है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपके टाइम की हमें भी बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। अब आपके पास टाइम बचा ही कितना सा है। हाँ, ये बात भी सही है। तो मुझे जितना बचा उसका उपयोग कर लेने दो। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। भगवान करे आप लंबा संचालन करें, पर अपने घर का भी ख्याल रखें। रात में बहुत लेट पहुंचते हैं आप घर पे। चलिए, मैं क्या कह रहा था, फिर वही बीच में बात अटक जाती है। आप भी तो याद रखा करो थोड़ी बहुत, हम भी कुछ कहते हैं। हाँ, तब मैं ये लेकिन एक बात बता दूं जी कि शायरी पढ़ना मेरी मजबूरी नहीं। अच्छा। मंचों पर कमाना इससे मेरी मजबूरी। शायरी पढ़ना मेरी मजबूरी नहीं, और अच्छी पढ़ूं ये तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं। अरे वाह। शायरी पढ़ना मेरी मजबूरी नहीं, और अच्छी पढ़ूं ये तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं। और मैं जानता हूँ मेरी गिनती नंबरों में नहीं आती। अच्छा। मैं जानता हूँ मेरी गिनती नंबरों में नहीं आती, पर यह भी बात है मेरे बिना आज की गिनती पूरी नहीं। वाह। हाँ, तो ऐसी बात करता हूँ। वो तो ये कह रहा है जल्दी जल्दी, नहीं तो मैं रात भर ऐसे ही करता रहूँगा, तुम बैठे रहो। कई जगह बैठे रहते, मेरी औरत तो 3-3 दिन तक रात भर बैठी रहती। मेरी औरत बैठ सकती, उसमें क्या बात है। मैं 2 मिनट एक बात और कहना चाहता हूँ, फिर आपको बता देना। सर सही में बहुत लोग हैं, लंबी फहरिस्त है। तो मैं वैसे बता दूं कि मैं 10-15 मिनट सुनने की चीज़ नहीं हूँ। पहनते ही फट जाऊँ ऐसी सड़ी कमीज़ नहीं हूँ। चाहूँ तो रात भर हंसा सकता हूँ धुआंधार, पर इन सब का वक्त ले लूँ इतना भी बदतमीज़ नहीं हूँ। इसलिए मैं एक छोटी सी छड़का सुना के जी धाराशाही हो जाऊँगा। स्वागत स्वागत। एक छोटी सी छड़का। संस्कार अगर आदमी के बिगड़ जाएं तो उस आदमी का पूरा जीवन बेकार हो जाता है।
जी जी। और संस्कार लास्ट तक नहीं जाते। हास्य व्यंग से ये बात उठाइए और एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि संस्कार कभी नहीं बिगड़ना चाहिए। मैंने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा हमने तुम्हें जीवन भर संस्कार दिए, तुम मुझे क्या दोगे? बोले अंतिम संस्कार। वाह। तो मेरे कहने का मतलब संस्कार नहीं बिगड़ना चाहिए। हाँ, तब एक छोटी सी छड़का, मात्र 3 मिनट की है। स्वागत माफी स्वागत। चाहते हुए 3 मिनट सर। हाँ हाँ। एक लड़का राह चलते वक्त नैन मटकाया करता था। अच्छा। एक लड़का राह चलते वक्त नैन मटकाया करता था, राम जाने उसे ऐसा करने में क्या मजा आया करता था। वाह। हमने सोचा उसकी आदत में सुधार कर दें, उसके बाप से शिकायत एक बार कर दें। हम उसके बाप से मिलने गए, मिलते ही घस खा गए। आहा। बाप बड़ा अजब गजब करिश्मा कर रहा था, एक साथ कई हीरोइनों की फोटोओं की परिक्रमा कर रहा था। वाह वाह वाह। हम ये देखकर बड़े शर्मिंदा थे, किस्मत से लड़के के दादाजी जिंदा थे। अच्छा। हमने सोचा इन दोनों की शिकायत दादाजी से कराएं, इस बहाने दादाजी से मिलाएं। हम दादाजी से मिलने गए, मिलते ही घस खा गए। दादाजी बड़ा अजब गजब किए बैठे थे, 70 साल की बुढ़िया को गोद लिए बैठे थे। हो। हमने आकर ये सारा किस्सा नदीम भाई को सुनाया। नदीम भाई ने हमें यूँ समझाया, धुआंधार जी बबूल में भी कभी गुलाब निकलते हैं, ये तो खानदानी संस्कार हैं, 2-4 पीढ़ी तक चलते हैं। वाह। तो खानदानी संस्कार हैं, 2-4 पीढ़ी तक चलते हैं। साहब ढंग से रोने भी नहीं देते, ढंग से हंसने भी नहीं देते, आगे बढ़ने भी नहीं देते, पीछे हटने भी नहीं देते, बुलाए बुरहानपुर से 10 मिनट से ज़्यादा पढ़ने भी नहीं देते। वाह।